लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब मैं टीवी पे नहीं आती थी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मेरे अम्मा अब्बा ने हम बसों में गए ताकि हमें पता चले धूप छाँव, धक्के खाना क्या होता है, स्ट्रगल क्या होती है। लेकिन अब जब मुझे लोग पहचानते तो शायद मैं नहीं बस में जा सकूं। अब नहीं जा सकते। हाँ, अब शायद मुश्किल हो। अब मुश्किल है। आई थिंक व्हाट यू ट्राइंग टू से इज कि बस में बेशक चले जाएं लेकिन बहुत एलिगेंटली ड्रेस होके, अपने आप को कैरी अच्छा करके। वो अंग्रेजी। हाँ बिल्कुल, हम ऐसे नहीं घूम सकते। एक कहावत है अंग्रेजी में, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप स्पाइडरमैन मुझे एक बात मैं बताना चाहूँगा, बड़े अरसे बाद मुझे मौका मिल रहा है, अगर आप इजाज़त दें। बिल्कुल। हम लोग SM साइंस में पढ़ते थे, SM साइंस कॉलेज में। हमारे कॉलेज के बाहर जो रोड थी, वहाँ से तमाम बसें, मिनी बसें गुजरती थी जो पूरे कराची में जाती थी। हमें घर से पैसे मिलते थे लिमिटेड, सिर्फ किराए के पैसे मिल गए। अब हमें एक्स्ट्रा पैसे जब फिल्म देखना है, ठीक है, सिनेमा जाना है, तो पैसे कहाँ से लाएं? हमारे कॉलेज में मस्जिद होती थी, ठीक है, हम लोग मस्जिद से टोपी उठाते थे और उसके बाद हम बसों में खड़े हो जाते थे गूंगे बन के। या अल्लाह बहुत आला। ठीक है, और नीचे लिखा होता ऑल पाकिस्तान गूंगा एसोसिएशन, ठीक है, और हमारी मदद की जाए। हम लोग रोजाना की बुनियाद पे 10 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए कमा लेते। बहुत आला। एक्टिंग के देखें बहुत सारे फायदे। मतलब ट्रेनिंग वहीं से हुई है। वहीं से हुई है, क्योंकि मेरे बाबा ये करते थे, उन्होंने बताया था कि यार हम इस तरह करते थे। मैंने कहा चलो बाबा को फॉलो करते हैं। फिर जब उनको मैंने बताया तो हंसे हंसे कह रहे तुमको क्या जरूरत पड़ी थी? मैंने कहा यार अम्मी पैसे ही नहीं देती, अम्मी देती है 5 रुपए, उन 5 रुपए में मैं क्या करूँ? तो ये इस किस्म की चीज़ें बड़ी। आपने अपने बच्चों को नहीं सिखाया है? नहीं, क्यों? बच्चे हमारे जो है ना, ट्रेडिशन आज के हिसाब से बच्चे हमारे ओवर प्रोटेक्टेड हैं। हाँ, that's true। हमने अपने बाप के साथ मोटरसाइकिल पे भी गुजारा किया। हम तो बाहर साइकिल चलाते थे और गलियों में हम गिर के चोटें लगा के। अब नहीं हो पाता ना। अब वो ना फुटपाथ्स बची हैं, ट्रैफिक इतना बढ़ गया है। और पहले मोहल्लों में हम एक दूसरे को पहचानते थे, पिछली गली में कौन रहता है, उससे पिछली गली में कौन रहता है, ये किसके बच्चे हैं, मतलब हम सब एक दूसरे को पहचानते थे। अब आपको नेक्स्ट डोर नेबर का नहीं पता कि कौन कहाँ से माइग्रेट करके आया है, कौन रह रहा है, अनलेस वो आपसे इंटरेक्ट ना करे। तो ये एक बुरी बात है जिसे हमें करेक्ट करना है। कम से कम अपने मोहल्ले वालों से मिलें, उनके अच्छे बुरे वक्त में हम काम आए, उनसे कुछ समझें, कुछ वो हमें समझें। ये चीज़ हमारे पास लैग कर रही है। क्या वजह है कि ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, यानी इतनी नफ्सा नफ्सी हो चुकी है और वो मोहल्लेदारी रही ही नहीं है, ख़त्म हो चुकी है? टाइम नहीं है किसी के पास। डिपेंड करता है, हमारे बराबर में जो रहते हैं और हमारे सामने जो रहते हैं, हमें और उनको हमारे घर के बारे में सब पता होता है। अच्छा। हम लोग इंटरेक्शन रखते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरे मियाँ भी उसी थॉट से हैं और मैं भी उसी थॉट से हूँ, और शायद उसका ज़्यादा क्रेडिट मैं उन पड़ोसियों को देती हूँ कि उन्होंने हाथ बढ़ाया मिलने जुलने के लिए, तो हमने हाथ थामा। हम पीछे नहीं हुए कि ये भाई हमारी प्राइवेसी में क्यों घुस रहे। वो लोग इस तरह के थे कि हमें एक दूसरे से मिलना जुलना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। तो हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग भी ये चाहते हैं। जब आपके इर्द गिर्द के लोग ये चाहें और आप भी चाहें तो ये फिर होगा। लेकिन अगर दोनों पार्टियों में से कोई एक नहीं चाहे ना, फिर ये आ जाता है, जो कि ऐसा हो रहा है। अच्छा, हमारी करंट नेबरहुड में मुझे लगता है मेरा चौकीदार ज़्यादा सोशल है। वो तो होते हैं, वो कमाल, मतलब ही इज गॉट सच स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज। साथ वाली लेन का भी उसको पता होगा सब कुछ। हमारे पास इतना टाइम आई थिंक नहीं होता है टू इंटरेक्ट सो मच, सो वी अटेम्प्टेड बट नॉट टू मच आई सपोज। और मैं इतना टाइम वाकई नहीं होता। आर्ट है कि कैसे, मतलब एक दिल में जगह बनाना ना एक दूसरे के लिए, ये एक आर्ट है। और अगर ये दोनों तरफ से हो ना, वेलकमिंग हो दोनों तरफ की पार्टीज, तो फिर ये चलती है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी जरा सर्द होगा और थोड़ा सा ऐसा होगा, तो फिर वो दूसरे वाले को इस वक्त इज्जत नफ्स अपनी पे आई है कि नहीं भाई ये तो अजीब है। इनसिक्योरिटीज भी है ना, इनसिक्योरिटीज हैं, फियर्स हैं कि पता नहीं वो लोग कौन हैं, हमें किस तरीके से वो नुकसान पहुंचाएं, क्या है, इस वजह से भी लोग थोड़ा सा डिस्टेंट नहीं। और आजकल लोग जनरली एक तो टाइम वाकई नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, लेकिन लोग ये भी समझते हैं कि अगला जजमेंटल
होगा, टाइम के पता अलावा ये नहीं सही क्या कह रहे सोच हैं कि अब इतना ज़माना ख़राब हो गया है कि आपको जो है ना पता नहीं चलता कि दूसरे किस तरह के लोग हैं, आप उनमें कितना घुस सकते हैं, कितना नहीं मिल सकते। ये थोड़ा सा है कि थोड़ा लोग होते कुछ इंटरेक्शन से निकलते कुछ पता चलता होगा। ये पहले डर लगता है बड़ा, एकदम खुल के कहानी सामने इतनी आने लगी है कि फिर एक के चक्कर में दूसरे भी फंस जाते हैं।